एक सीरीज का आगाज किया था। क्या हम आने वाले हर एक नए जो चैलेंज है, जो पॉइंट्स हैं, वो हम किसी दोस्त की रिक्वेस्ट पे या जहाँ पे किसी दोस्त को सिविल 3D में कोई टॉपिक है वो क्लियर नहीं होता है, तो उसकी रिक्वेस्ट पे साथ साथ में अपनी जो सीरीज़ है, ताकि बिगिनर्स को भी उसमें फ़ायदा हो, और साथ साथ वो चीज़ें मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी दोस्त को मसला होता है और वो उसकी रिक्वेस्ट होती है। तो ये भी एक दोस्त की रिक्वेस्ट पे आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है हम किसी भी सिविल 3D की फाइल में जब हम अलाइनमेंट ड्रा करते हैं, कोई रोड डिज़ाइन कर देते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं, या कोई सेक्शन हमारे पास बन जाते हैं, उसी सेक्शन में हम जो हमारी शीट्स हैं, हम शीट्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। शीट्स उसमें हम कैसे ऐड करते हैं, और साथ साथ हम इसके जो ठीक है, तो हम शीट्स सिविल 3D में कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट टैब में हम जाएंगे, वहाँ पे हमारे से वेरी बिगिनिंग हमारे लेफ्ट साइड पे क्रिएट शीट है, ये हमारे पास नीचे उसका ड्रॉप डाउन में प्रीव्यू नज़र भी आ रहा है। तो ठीक है, उसी में मैं क्रिएट व्यू फ्रेम में सबसे पहले मैं फ्रेम क्रिएट करूंगा, जो नज़र आ रहा है मेरे पास रेक्टेंगल में। अभी फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जो फ्रेम में क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है किस अलाइनमेंट के एलॉन्ग ऑफ शीट्स के फ्रेम बना रहे हो। मेरे पास एक ही रोड है, यहाँ पर उसके एजेस वगैरह भी हैं जो ऑफसेट से हैं, तो मैं रोड को ही सिलेक्ट करूँगा। सेंटर लाइन को आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो इसी पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि आपने चूज़ द शीट टाइप यू वांट टू जनरेट। हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, हम सिर्फ प्लान ओनली, प्रोफाइल ओनली, और उसका जो फर्स्ट है, और हम इसको यूज़ करेंगे प्लान एंड प्रोफाइल, हमें दोनों चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, ये आपके पास टेम्पलेट पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप अगर कोई टेम्पलेट सिविल 3D से आपको इसमें सूट नहीं कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप इनको उठा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल है उन पे इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसी को ISO A1 प्लान एंड प्रोफाइल 1 to 500 चूज़ करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ से फिर मैं along alignment rotate to north set the view frame before the start the element। so मेरे पास जो बिगिनिंग है along the length में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपने उसका नाम क्या देना। मैं VG11 का नाम है, तो मैं VFG1 का नाम दे दिया मैंने उसको। यहाँ से उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन से है, नेम, तो लेयर नेम वगैरह वगैरह, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास स्नैप इक्वेशन और नियरेस्ट वन, तो आप इसको चूज, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, इसको रहने दें। अलाउ ओवरलैपिंग, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये ओवरलैपिंग इंक्रीजेज व्यू ओवरलैपिंग, ये हमारे पास जो है, ये आप ओवरलैप करेंगे और ये मैच लाइन होती है। मैच लाइन मैं आपको बता देता हूँ मैच लाइन क्या होती है। मैच लाइन किसी भी फ्रेम में जब आपकी एक आड़ी लेट सपोज आपकी 100 तक है, 0 से लेकर, फिर 100 के फ़ौरन बाद अगली शीट पे आप जाएंगे तो फिर कंफ्यूज होता है, फिर 101 से नहीं जा सकते। आपने 198 थोड़ी सी आपकी शो होगी, वहाँ पे 100 पे मैच लाइन लगी होगी, तो इसी तरह मैच लाइन का यूज़ होता है। तो मैच लाइन का आप नाम दे दें, मैं इसको मैच लाइन 1 ही कह देता हूँ। इसको आप इन आपके पास लोकेशन बेसिक लेफ्ट, ठीक है, नेक्स्ट करें। उसके बाद आप नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए हमारे पास जो सिलेक्ट प्रोफाइल व्यू स्टाइल, तो आपके पास जितने भी स्टाइल हैं, तो मैं इसको फुल ग्रिड पे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे प्लान प्रोफाइल शीट्स एलिवेशन एंड स्टेशंस, आप यहाँ से इसके बैंड्स जो हैं वो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से क्रिएट व्यू फ्रेम कर देता हूँ। जो ये व्यू फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए एक ही फ्रेम, मेरे जो अलाइनमेंट है वो इतने छोटे स्केल पे है, तो स्केल थोड़ा छोटे, आप वहाँ से चूज़ करके टेम्पलेट से बड़ा स्केल यूज़ कर सकते हैं। 150, 100, 1x100 भी यूज़ करें। ये हमारा है 1x500, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी शीट पे डिपेंड करता है और आपकी जो ड्राइंग है उस पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको हमारे पास क्रिएट व्यू फ्रेम हो गया, उसके बाद क्रिएट शीट्स कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ उसके साथ हमारे पास जो व्यू ग्रुप है जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था वो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा। यहाँ ड्रॉप डाउन में हमारे पास एक ही बनी हुई है तो उसको मैं चूज़ करूँगा। उसके बाद व्यू फ्रेम रेंज, आप रेंज चूज़ करने को कह रहा है कि मेरे पास एक ही फ्रेम है, आप अगर आपके पास 3-4 फ्रेम बन जाती है, अलाइनमेंट लंबी होती तो फ्रेम आपके ज़्यादा बनते। मेरे पास एक ही है तो मैं इसको ऑल फ्रेम ही कंसिडर कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ऑल लेआउट इन द करंट ड्राइंग्स, आप इसको ऑल लेआउट इन द करंट ड्राइंग्स, नंबर ऑफ लेआउट पर ड्राइंग, आप एक अलग ड्राइंग भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसी ड्राइंग में सारे लेआउट मुझे प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे जो टेब होगा लेआउट की ये जनरेट यहाँ पे हो जाएंगे मेरे एक ही ड्राइंग में। लेआउट शीट नेम आप कह सकते हैं कि आपके साथ प्लान एंड प्रोफाइल में लिख देता हूँ, प्लान एंड प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट नन ही होगा, इसको मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे नन ही होता है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। और आपने जो शीट सेलेक्ट की है वो आपने चूज़ किया ISO A1 टाइटल ब्लॉक, इसको आप चूज़ कर दें। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है उसकी स्टोरेज कहाँ पे होगी, डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी है उसको रहने दें और आप अपने मर्ज़ी की यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो प्रोफाइल व्यू है ये यहाँ पे प्रोफाइल व्यू एक्सेस रोड की प्रोफाइल है, एक्सेस रोड 1 का एक ही प्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और आप इसको चूज़ करके विज़िट के थ्रू भी प्रोफाइल आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ऑटोमेटिक है, ये हमारे पास कुछ है, तो ये जो प्रोफाइल है आप इसके मदद से भी जा सकते हैं। अगर आपकी जो सेटिंग है और प्रोफाइल की उसके अलग यहाँ पे कोई सेटिंग आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। तो मैं ओरिजिनल जो सेटिंग है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अलाइन प्रोफाइल एंड प्लान वी एट स्टार्ट, ये लेफ्ट साइड पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये आप इसके लेफ्ट साइड पे स्टार्ट कर दी। ये आपकी अलाइन प्रोफाइल एट सेंटर, सेंटर पे रखी, तो मैं लेफ्ट साइड से ही शुरू कर देता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। टू कंप्लीट दिस प्रोसेस यू करंट ड्राइंग विल बी सेव्ड, ओके मैं सेव ही कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, ये प्रोफाइल व्यू ओरिजिन कहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे इसको चूज कर देता हूँ इसी पॉइंट पे। तो वो प्रोफाइल दिखा रहा है जो प्रोफाइल मैंने लेआउट में शो करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ। ये हमारे पास, इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे अलाउ डॉकिंग, तो डॉकिंग अलाउ करने के बाद आप इसको फ्रीली मूव करें जहाँ भी ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके गया इसको। ये हमारे पास जो ड्राइंग है प्लान एंड प्रोफाइल है हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक करें तो हमारे जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल हमने प्लान में शो करना है लेआउट में, वो हमारे पास कुछ उसका स्केल चेंज हो गया। हमारा जो ओरिजिनल प्रोफाइल है वो ये है। ठीक है, तो इसका जो स्केल है वो चेंज हो गया है। तो बास टाइम ये चेंज हो भी जाता है तो एक बड़े परेशानी वाली बात नहीं, आपने लेआउट पे जाके इसको क्रॉस चेक करना है। लेआउट पे जाके मैंने इसको चेक कर लेता हूँ। तो लेआउट पे जब भी जाके चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास जो प्रोफाइल है इसका स्केल या उसकी जो वर्टिकल एग्जैजरेशन है, इसके बारे में डिटेल में हमारे प्रोफाइल की वीडियो पड़ी हुई है, इसकी वर्टिकल एग्जैजरेशन कैसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जाता हूँ इसको 1:1 स्केल पे कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे एक साइकिल पे चल रही होती हैं। हमने प्रोफाइल जाके डायनामिक है तो इसलिए हम हर चीज़ पीछे आके उसको फिर बैकवर्ड पास होता है हमारे पास, बैकवर्ड के बाद फिर फॉरवर्ड होता है, तो ये चीज़ें उसकी लर्निंग का हिस्सा है। एलिवेशन आप चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र डिफाइंड है, ये मैंने अप्लाई ही नहीं किया है यूज़र डिफाइंड, तो मैं इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद प्रोफाइल जो आपके पास है एलिवेशन मैंने कर दिया, स्टेशन में चेक कर लेता हूँ, ये भी उसने अपनी मर्जी से लिया तो मैं भी इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। बैंड में चेक कर लेता हूँ, बैंड हमारे पास ये क्लियर है। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको अप्लाई कर दिया हमारे पास प्रोफाइल की, ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक, ठीक है, जो हमारे पास ऑटोमेटिक थी, इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको डाउन करके एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ।
जो ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, हमारे पास ग्राफ देखिए तो हमारे पास 10 है, जो कि हमारे पास हाँ मैं इसको 2 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, लेकिन 10 बहुत ज़्यादा है, जो हमारी विजुअल को यानी लुक हमारी अच्छी उसमें नहीं देता है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसको आप ओके करें। ये आप ओके कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये आपके पास वर्टिकल एक्सaggeration 2 है। और थोड़ी सी मैं इसमें सेटिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी है, इसमें इस डिफ़ॉल्ट उसने हर माइनर वर्टिकल को भी उसने लिया है। एनोटेशन पे आप जाए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनोटेशन पे 20 मीटर, 5 मीटर, 2.5 मीटर वर्टिकल एक्सेस पे जाते हैं हम, वहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ मेजर जो मैं कर देता हूँ 10, और इसको माइनर को मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, या 10 ना करें, इसको आप 5 कर दें, इसको आप 2.5 करें, इसको लेफ्ट को भी आप यहाँ से इसको 5 करें, और इसको आप कर दें 2.5, ये आप इसको कर दें, और उसके बाद आप अप्लाई कर दें, यहाँ से ओके करें। जी आप इसको कर देंगे, आपके पास ये देखिए आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी यहाँ पे बैठ रही है, ठीक है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे पास 90 है, फिर भी उस पर नहीं आ रही। अभी हम अपने प्लेन और प्रोफाइल में जाके देख लेते हैं। प्लेन और प्रोफाइल में जब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इस पे पूरा बैठ रहा है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो फ्रेम है हमारे पास, उसमें जो टाइटल बॉक्स है या लेआउट है, उसको हम सेट कर लेते हैं। कंट्रोल 1 कर दें सिलेक्ट करने के बाद, इस कंट्रोल 1 करने के बाद सिलेक्ट कर दें, कंट्रोल 1 कर दें सिलेक्ट करके उसको। थोड़ा सा इस पे सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास मिसलिनियस में रोटेशन है, रोटेशन को आप यहाँ पे 0 कर दें, इंटर कर दें। जी इंटर कर देते, ये फ़ौरन आके आपके जो ड्राइंग है उसके राइट एंगल पे बैठ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस, इसको आप डबल क्लिक कर दें। जी आप इसको डबल क्लिक कर देते हैं, आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट यहाँ से थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दे, कह रहा प्रोजेक्ट नेम क्या है, मैं ABC कर देता हूँ, यहाँ आप लिख दे ABC, ठीक है। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाए, यहाँ पे आप उसी तरह प्रोजेक्ट एड्रेस क्या है, एड्रेस 3 क्या है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, डेट और स्केल, ये सारे डेट खुद लिखा हुआ है, स्केल ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप 1 बाय 1 सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आएगा, शीट नंबर 1 हमारे पास एक ही शीट है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये नेम एंड एड्रेस ये हमारे पास बक्स है। अगर कोई नोट हमने ऐड करना है तो वो हमने इधर ही ऐड करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको की खिदमत में पेश करनी थी। उसमें जो प्रोफाइल है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोफाइल को हम मज़ीद कैसे सेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल है ये उस पर सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो मैं लेआउट में मॉडल में जाऊँगा, इसको आप बंद कर दें, ठीक है। मॉडल में जाने के बाद इसको आप सिलेक्ट कर दें, व्यू प्रोफाइल पे आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। व्यू प्रोफाइल में आप जाएंगे, एलिवेशन रेंज आपकी 90 है, 19.181 है। आप सबसे पहले अपनी जो पेरेंट प्रोफाइल है उस पे जाए, जो आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल है, यहाँ पे आपके लेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये है आपके पास 90.18। थोड़ा सा आपके पास ये भी आपके पास साइज़ आना चाहिए पूरा, ठीक है। थोड़ा सा उसकी सेटिंग आप कर दें, सिलेक्ट कर दें प्रोफाइल को, सिलेक्ट करने के बाद आप वो प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाएं, उसको सिलेक्ट कर दें। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 19 पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास एलिवेशन आपके पास, ठीक है, स्टेशन आपके पास, ठीक है। एलिवेशन हमने ऑटोमेटिक उसको चूज़ कर लिया है, बैंड हमने सही लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैचिंग, इसको हम क्लोज ओके कर देते हैं। और कीप सिलेक्टेड, अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट रखिए, और यहाँ से आप इसको डाउन करके एडिट प्रोफाइल में जाए। इसके बाद आप ग्राफ में जाए, लेफ़्ट टू राइट
करंट हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल एग्जैजरेशन टू, आप इसको एज ग्रिड में जाए। ग्रिड में जाने के बाद इसको आप थोड़ा सा 1 कर दें, 1 कर दें, और इसको भी आप 1 कर दें। आप इसको थोड़ा सा साइड पे करें और इस पे अप्लाई कर दें। तो यूँ ही आपने अप्लाई कर दिया तो आपका जो प्रोफाइल था वो खुल के आपके सामने आ गया, थोड़ा सा उसका वो उसने एक्सपेंड हो गया। तो मैं इधर यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5 अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट उसमें आ रहा था। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइटल, टाइटल एनोटेशन की ज़रूरत नहीं है उसकी। इस पॉइंट पे टॉप में हमारे पास है 22.5 इंटरवल, टेक्स्ट साइज हमारे पास है, तो बॉटम इंटरवल टिक साइज लेवल, ठीक है। इसको मैं टिक एंड लेवल स्टार्ट स्टेशन, वर्टिकल हम इसको चेक कर लेते हैं, टिक एंड स्टार्ट राइट और लेफ्ट, ये ठीक है। डिस्प्ले हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको आप ओके करें। हाँ, अभी इसमें हमारे पास स्टेशंस तो आ गए, ठीक है, 23.89। तो यहाँ से हमने वो स्टेशन लेके आए हैं, राइट क्लिक करें और एडिट बैंड कर दे। यहाँ से बैंड पे आप जाए, जिस तरह हमने प्रोफाइल में किया था। यहाँ से प्रोफाइल हमारे पास जो डिज़ाइन प्रोफाइल है, इसको आप प्रोफाइल 2 को आप क्या कर दें, उसको इसको आप नेचुरल ग्राउंड सरफेस वाले रख लें। इधर भी आप उसी को नेचुरल ग्राउंड सरफेस वाले रख लें, इसको वो आप इसको अप्लाई कर दें। जो ही आप इसको अप्लाई कर देते हैं, आप देखिए जो नेचुरल ग्राउंड है की प्रोफाइल और इसमें आपके पास फ़र्क वाज़े आ गया, ठीक है। बाकी जो ऊपर कलर्स हमारे पास हैं, ये हमने वो ऑफसेट्स के प्रोफाइल लिए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, डिज़ाइन प्रोफाइल को। डिज़ाइन प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, डिज़ाइन क्राइटेरिया, लॉकिंग है हमारे पास, डिज़ाइन डेटा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये डिज़ाइन डेटा ऑफसेट, हमारे पास डिज़ाइन एक्सिस, ये उसने जो एलिवेशन है मैक्सिमम मिनिमम ये हमारे पास उसने दे दिया है। इसको आप ओके कर दें। उसके बाद आप एडिट लेबल प्रोफाइल में जाए, कीप सिलेक्टेड इसको रखें। यहाँ पे जाने के बाद आप मेजर स्टेशन, आपके पास मेजर स्टेशन है, इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोफाइल के ऊपर स्टेशन भी लगेंगे, ठीक है। इसको आप ऐड करके चेक करें। ठीक है, तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर लगे, तो ये मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो क्रस्ट है, करो उसको ऐड करें, करो डेटा हमने ऐड करना है, से करो डेटा हमने उसकी लेबलिंग ऐड करनी है। इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता। तो ये हमारे पास जो करो है उसके डेटा आ गया, लेकिन हमारे पास एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का हमारे पास एलिवेशन नहीं आया। तो इसको मैं एडिट लेवल में जाता हूँ, प्रोफाइल लेवल, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मैंने इसी की लेबलिंग करनी, ठीक है। मेजर स्टेशन हमारे पास ग्रेड ब्रेक्स में अप्लाई करता हूँ, या इसको मैं लाइन्स में ऐड कर देता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लाइन की हमारे पास स्लोप्स आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो लाइन के बाद हमारे पास ग्रेड ब्रेक्स हैं, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। जो ही मैंने ग्रेड ब्रेक्स दे लगाए तो हमारे पास इन और लास्ट पॉइंट के स्टेशन ब्रेक। अभी हम इसको जाके अपने लेआउट में चेक कर लेते हैं कि लेआउट में हमारे पास फाइनल किस तरह दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास लेआउट में फाइनल दिख रहा है, ये इसका प्रोफाइल प्लान है और ये प्रोफाइल है। तो आपके पास अगर कोई बड़ा हाईवे है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके पास ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शीट्स बन जाएंगे, और ये आपका बहुत ही जो ड्राफ्टिंग है उसको बहुत ही आसान कर देता है, ठीक है। इधर से हम इसको स्केल कम कर देता हूँ,
उसको फिर देखते हैं। इसके स्केल्स को मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम प्लान प्रोफाइल में जाते हैं, लेआउट में।